Hello, friends, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we will discuss past perfect tense. So, let's start. First of all, we will know about the meaning of past perfect tense. Now, what is past perfect tense? The past perfect tense is used to describe an action that occurred before another action in the past. It's formed using had plus the past participle of the verb. हाँ जी बच्चों, हम सबको पता है जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। बट जब हम पास्ट से भी पास्ट के बारे में बात करते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यूज़ करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इट मीन्स पास्ट में किसी समय में या एक्शन से भी पहले कोई एक्शन होता है तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई रीच्ड होम माई ब्रदर हैड लेफ्ट। जब मैं घर पहुंचा तो मेरा भाई जा चुका था। अब इसका क्या मतलब है? उसने बोला कि मेरे घर पहुंचने से पहले ही उसका भाई क्या है, वो जा चुका था। तो उसने बोला कि जब मैं घर पहुंचा मीन्स वो पास्ट में घर पहुंचा, उससे पहले ही उसका भाई जो है वो जा चुका था। तो ये पास्ट से भी पास्ट का एक्शन हो गया कि उसका भाई उसके घर पहुंचने से पहले ही जा चुका था। तो जो पास्ट से भी पास्ट की बात करें वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके बच्चों, अगर मैं हिंदी के वाक्य की बात करूं तो वाक्य के अंत में आपको चुका था, चुकी थी, चुके हैं, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था देखने को मिलेगा। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर है? वी ऑलवेज यूज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है हम वो यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और कोई यूज़ नहीं करेंगे फॉर्म ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है वॉकड, वॉक, वॉकड, वॉकड। तो वॉक की थर्ड फॉर्म क्या है, वॉकड। ईट, एट, ईटन। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। सो वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हेन टू यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, हम जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो कब यूज़ कर सकते हैं? टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट इन द पास्ट, ठीक है, कोई भी एक्शन जो एक स्पेसिफिक टाइम में हुआ हो पास्ट में, पास्ट से भी पास्ट में, तब हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपन बिफोर अनदर, कोई भी काम जो एक काम से पहले हो, पहले एक काम हुआ हो पास्ट में, उससे पहले कोई काम हुआ हो, तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पास्ट जो परफेक्ट टेंस है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हैड यूज़ करते हैं। तो हैड हम कब लगाएंगे, किस सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे? वी विल यूज़ हैड विद ऑल सब्जेक्ट्स, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या किसी का नाम हो तब हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। प्लूरल हो सब्जेक्ट या सिंगुलर हो हम क्या लगाएंगे, हैड ही लगाएंगे। एंड प्लस वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स के बारे में जानते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, तब हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, सारे ही सब्जेक्ट वेदर इट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट,
हम क्या यूज़ करेंगे, हैड ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चिट्ठी लिख चुका था। सो मैं क्या आएगा, आई हैड रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दी लेटर क्या आ गया हमारा, सब ऑब्जेक्ट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। हम चाय पी चुके थे, वी हैड टेकन टी। वह अपना काम ख़त्म कर चुके थे, दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। राम दिल्ली जा चुका था, राम हैड रीच्ड दिल्ली। नाउ वी विल नो अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा, हैड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। बाकी का जो स्ट्रक्चर है इट विल बी द सेम, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसने मेरी मदद नहीं की थी, ही हैड नॉट हेल्प्ड मी। तुमने अपना काम नहीं किया था, यू हैड नॉट डन योर वर्क। मैंने किसी को गाली नहीं दिया था, आई हैड नॉट अब्यूज्ड एनीवन। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ वी विल डिस्कस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है उसमें क्या आएगा, जो हैड है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चर है इट विल बी द सेम। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या उसने मेरी मदद की थी, हैड ही हेल्प्ड मी। अभी क्या आ गया, जो हैड है वो पहले आ गया। बाकी का जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ ही हम लिख देंगे। क्या तुमने अपना काम किया था, हैड यू डन योर वर्क। क्या मैंने किसी को गाली दी थी, हैड आई अब्यूज्ड एनीवन। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तब हम लास्ट में क्या लिखते हैं, सेंटेंस के एंड में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन मार्क का जो है वो साइन लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। डू प्रैक्टिस एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट। Thank you friends. If you like our content, kindly subscribe the channel and like the videos and share with your friends. Thank you very much.